जय श्री गणेश भक्तजन। आज हम आपको स्वागत कर रहे हैं। पौष महीना का शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और श्री गणेश जी का कुछ पाठ, कुछ सत्संग, कुछ कथा आपके बीच में। इसके साथ साथ में 108 नामावली और आरती भी आपको बीच में प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ में है जी हाँ। चलते हैं हम लोग कुछ ध्यान मन आपके बीच में, फिर गणेश जी का 40 का पाठ और इसके उपरांत फिर कथा, कुछ भजन भी बीच में। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भायेभ्यो नमः। सच्चिपुंद्रायेभ्यो नमः। ओम मातुपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायेभ्यो नमः। कुल देवतायेभ्यो नमः। ग्राम देवतायेभ्यो नमः। वास्तु देवतायेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री ब्रह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अंजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वर्णः शन्नो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तमौतु अतुमामौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हम लोग गणेश चालीसा पे चलेंगे। उससे पहले हम परिचय करा दी। पिछले बैठक में हम लोग कहाँ पर इस कथा को छोड़े थे। आया था हमारे बीच में गणेश भगवान का अनेक व्रतों की कथा आया था और व्रत रखने से करने से क्या लाभ होती है हम लोग को सुने थे। उस ध्यान में एक श्लोक आई थी, आपको उस श्लोक को दोबारा सुना देते हैं पिछले सप्ते का। ओम गणेशस्य नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायक संकष्टहरणं मे देवः गणार्दः नमोऽस्तुते। कृष्ण पक्षे चतुर्थे हेतुः संपुचित विदुत्तेः क्षिप्रं प्रसीद देवस्य ज्ञानार्थ नमोऽस्तुते। शांतिच से भक्ति पूर्वक गणेश मंत्र का 21 बार जप करने से फिर भगवान गणेश जी अर्घ प्रदान करने से मंत्र के उच्चारण। तो भगवान गणेश जी का कोई अगर जो व्रत रख रहा है गणेश चतुर्थी के दिवस पर और व्रत उद्घाटन कर रहे हैं और व्रत उद्घाटन के साथ साथ में हम लोग उसके साथ में मंत्र बोल करके जो मंत्र अभी हम आपको सुनाएं इससे अर्घ दें। यानी कि एक लोटा ये कटोरी में जल लेकर के उसमें दुर्वा घास, हल्दी और कुमकुम आदि डाल करके अर्घ प्रदान करें गणेश जी को। तो क्या लाभ होती है सुनेंगे। समस्त सिद्धियां का दाता गणेश जी, समस्त सिद्धियां, सिद्धि का अर्थ होता सक्सेस, सब प्रकार का सफलता प्रदान करने वाले गणेश जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। संकट को हरने वाले देव, संकट यानी कि जीवन में ऐसे आपत्ति ना आए जहाँ पर हम लोग को संकट सहन करना पड़े तो उसको हर ले भगवान गणेश जी। ऐसी भावना से आप अर्घ ग्रहण कीजिए। जो अर्घ अर्पण कर रहे हैं यानी कि जल, उसमें हल्दी, दुर्वा और सिंदूर डाल करके आपको नमस्कार है। होने पर पूजित देवश आप अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। बिना भाव, बिना कुछ ऐसा, बिना कोई इच्छा से इसको अर्पण करें। ये दोनों श्लोकों में साथ संकष्ट गणपते नमः ऐसे बोल करके पाठ को पूरा करना। हम लोग चलेंगे गणेश चालीसा पे। तुलसी रानी हमारे साथ में है। हम लोग गणेश चालीसा का पाठ को आरंभ करते हैं। जोर से हरन मंगल करन जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरन करन शुभ काजू। वर्क तुंड सुचि शून्य सुहावन तिलक त्रिपुंड बाल मन भावन।
पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम धनी शुभ सुवानन शानन भ्राता गौरी ललन विश्व विख्याता हरि कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी हमारी भयो यज्ञ जब पूरन अनुपा तब पहुँचे तुम धरी देव रूपा गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करे तुम्हारी अति प्रसन्न जब तुम वर दीना मातु पुत्र हित जो तप कीना धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधान पूजित प्रथम रूप भगवाना भारी बनीश शुरुद्रन जब भो तुम थाना कला की मुख सुख नहीं गौरी समाना मांगना सुख मंगल गाव नहीं नावन सुरन सुमन वर्षाय हूँ शंभु उमा लखी अति आनंद मंगल साजा देखन आए भीषण राजा देखत नाही चिरहि मोह नाही विश्वास माउर भयो शनि सो बालक देख गयो पदहीन शनि दीर्घ पदहीन श्री दीर्घ कौन प्रकाशा बालक सिरी उठ गयो आकाशा गिरजा गिरही विकल है च धरणी सो दुख दशा गयो नहीं वरणी आकार मचियो कैलाशा शनि कीनो लखी सुध का नाशा तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो गाती चक्र सो गज शिर लायो नाम गणेश बालक गहाना नाम गणेश शंभु जब कीना प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीना बुद्धि प्रदक्षिणा लीना चले शरानन भर में बुलाई रचे बैठे तुम बुद्धि पराई नहीं धनी गणेश कहीं शिव ही हर्षे नवते सुरन सुमन बहु वर्षे मैं तो मतिहीन मलिन दुखारी करो कौन विधि विनय तुम्हारी अब प्रभु दया दीन पर की जय अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय नितनो मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान शपूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश गणेश भगवान की जय। अब हम लोग प्रवेश करेंगे भगवान गणेश जी का कथा और बीच में कुछ भजन। चलिए अब हम आगे बढ़ा रहे कथा को। आया हम लोग यहाँ परम महिमाओं में अंगारक चतुर्थी भी आती है। चतुर्थी व्रत हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और अंधेरा पक्ष। चौथा दिन जैसे अंधेरा रात अमावस होती है, उसके बाद में चौथा दिन पर कभी कभी तीसरे दिन पे भी आ जाती है चौथा दिन का चांद, अथवा कभी कभी 5वां दिन पे भी आ सकती है चतुर्थी। जैसे हो चतुर्थी का हिसाब पता करके हर एक महीने में 2 बार अंधेरा और उजाला पक्ष में आती है। तो अनेक चतुर्थियों को अनेक अनेक लाभ है व्रत रखने का, भगवान गणेश जी को उत्सव के रूप में मनाने का, और उसके साथ में किसी प्रकार का आराधना। एक आया है अंगारक चतुर्थी के महात्म कथा गणेश पुराण की उप संख्या में से 60वें अध्याय में वर्णित है कि कथा अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार से है।
सुनेंगे हम कि पृथ्वी देवी में महामुनि भरद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को अंगालिक किया, आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन संस्कार और वेद शास्त्रों के अध्ययन कराया। आया है कथा भरद्वाज मुनि का, उनको बालक संतान और उसके लेकर के क्या उम्र है देखिए, 7 वर्ष की उम्र पर उसको उनके लिए सारे ज्ञान को डालिए। कैसे ज्ञान? सभी उपयन करा करके उसको वेद शास्त्रों को अध्ययन करा दिया और गुरुमुख यानी कि गुरु दीक्षा। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करना आज्ञा दे दी। ये आए भरद्वाज ऋषि, जिनको निवेदन, जिनको पुत्र होता है तो पुत्र से वो श्री भगवान श्री गणेश जी को ध्यान में पड़ जाते हैं और लेकर के फिर मुझको ऐसे ज्ञान दे देते हैं कि वेदों को ज्ञान पाकर उसको अध्ययन करना आरंभ करा देते कि इसको आप अध्ययन करें। तो अध्ययन करते हुए क्या होता है हम लोग सुनेंगे कि मुनि पुत्र ने अपने पिता को चरणों में प्रणाम किया और पुण्य शैलिता से गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु गणेश जी का ध्यान करके भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। यह भरद्वाज पुत्र, जिसको वेदों को ज्ञान 7 उम्र पे मिल जाती है। और भरद्वाज के पुत्र आगे क्या करेंगे? वह बालक निराहार रह करके 1 सहस्त्र वर्ष, देखिए 1000 वर्ष का तपस्या, ये भरद्वाज पुत्र का गणेश जी के ध्यान साथ उनका मंत्र जप करता रहा। थोड़े दिन के नेम नहीं, एक तो गणेश चतुर्थी हम लोग को एक दिन कहीं अवसर मिलती है भगवान गणेश जी को आराधना व्रत रखने का, एक तो सहस्त्र वर्ष निकल गए। भी ऋषि का पुत्र कितनी आराधना, कितनी भक्ति, कितनी आशीर्वाद से कर रहा है। जिसमें माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर दिव्य वस्त्र धारण करके अष्टभुत चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तो माघ कृष्ण पक्ष अभी इस हमारे बीच में चल रही है। पौष महीना समाप्त होगी 3 तारीख जनवरी को, वहां से शुरू होगी माघ महीना। तो माघ महीना का कृष्ण पक्ष है, यानी 4 तारीख से शुरू होगा जनवरी से, वहां से बस 3 दिन और आगे जोड़ करके तो आ जाएगी माघ महीना का कृष्ण पक्ष का चतुर्थी। उन्होंने उनको अनेक शस्त्र को धारण कराया, वे विविध अलंकारों से विभूषित करके सूर्य से भी अधिक दीप्तमान कर दिया। सूर्य से ज्यादा तेज क्या हो सकता है, लेकिन वो बालक का ऐसा रूप बना दिया। भगवान गणेश जी के मंगल में अद्भुत स्वरूप को दर्शन का तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम गृदित कर्ण से करके उनको स्तवन किया कि वरद प्रभु बोले कि हे मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर योम तप से स्वतंत्र से प्रसन्न हूँ। तो ऐसे रूप में भगवान गणेश जी सज धज के आते हैं अपने भरद्वाज मुनि के पुत्र के पास और उनसे प्रश्न करते बताते कि देखिए तुम्हारी भक्ति आराधना से मैं प्रसन्न हूँ, जो वर चाहिए मांग लीजिए। क्या मांगेंगे? प्रसन्न पृथ्वी पुत्र अत्यंत विनय पूर्वक निवेदित किया था कि प्रभु आज आपकी दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मेरी माता पार्वती मालिनी पृथ्वी पर मेरे पिता और मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरे वाणी, मेरे जीवन, ये जन्म सभी भी सफल हुए। कि अब भरद्वाज पुत्र जब उनको सामने आ पड़ते हैं भगवान गणेश जी, तो कहते कि मुझे अब कुछ आशीर्वाद तो नहीं चाहिए, जो चाहिए सो हमारे सामने है। आपको दर्शन होगी और मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी देवी, भरद्वाज मुनि के पुत्र बोल रहे हैं, मेरे पिता भरद्वाज, मेरा तप जितने जिन तलिक तपस्या ध्यान में थे 1000 वर्ष तलिक, और मेरा नेत्र, मेरी आंख, मेरी वाणी, जिस वाणी से मैंने तप किया हूँ आपका ये, और मेरा जीवन कि सब पे सब सफल हो गए बस आपके दर्शन से, ऐसे कृतार्थ होते हैं। और मैं स्वर्ग निवास करके देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। तो भरद्वाज मुनि का पुत्र गणेश जी को 1000 वर्ष तक व्रत किए। भगवान गणेश जी जब सामने खड़े हो जाते, प्रकट हो जाते, तो मांग करते कि मुझे देवताओं के साथ रहने की सौभाग्य दे दीजिए और अमर करते, मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो जाए। भरद्वाज ऋषि का पुत्र मांग रहे कि हमारे नाम पूरे
तीनों लोक में, देवलोक, धरती लोक और पाताल लोक में सभी जगह पर नाम प्रसिद्ध हो जाए और नाम मंगल रूप से जाने। पृथ्वी नंदन आगे कहे कि करण मूर्ति प्रभु, मुझे आपका भूत पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी की हुई है। कृष्ण माघ महीना का, जैसे हमने कहा 4 तारीख से शुरू हो रही और माघ महीना का चौथा दिवस पर ऐसा मिला हमको आशीर्वाद। तो सुरेश्वर इस दिन जो भी व्रत करें आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाए। तो गणेश जी का चतुर्थी का दिवस पर व्रत रखने का लाभ यहाँ पर भरद्वाज पुत्र ने गणेश जी से आशीर्वाद क्या मांगते सुनेंगे। सग सिद्धि प्रदाता देव देव गजमुख ने वरदान कर दिया कि दिव्य मेदिनी नंदन तुम देवताओं के साथ सुधा पान कर लीजिए और तुम्हारा मंगल नाम स्वरत विख्यात है। तो मेरा मंगल, तुम्हारे मंगल नाम भरद्वाज पुत्र को आशीर्वाद देने सर्व विख्यात रहेंगे, यानी कि सर्वत्र, यानी हमेशा हमेशा रहेंगे। तुम्हें धरणी पुत्र हो और तुम्हारे रंग लाल रहेगा। भरद्वाज के पुत्र उन अपने माता जी पृथ्वी माता को ध्यान करके बता रहे कि हमने भगवान भरद्वाज हमारे पिता है तो पृथ्वी मैया हमारा माँ है। तो तुम्हारे धरणी पुत्र और तुम्हारा रंग लाल रहेगा। सचमुच में भूमि मैया के जो बेटा मंगल है आज भी उसको पूजन लाल रूप से किया। अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक ही प्रसिद्ध हो जाएगा। एक नाम, एक तो रहेगी मंगल, दूसरा नाम है अंगारक प्रसिद्ध, और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हो जाता है। और उस तिथि माघ महीना का कृष्ण पक्ष का जो चतुर्थी है उसका नाम भी बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगी? नाम हो जाएगी चतुर्थी का नाम हो जाते अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होती। पृथ्वी पे जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेगा उन्हें वह वर्ष पर्यंत चतुर्थी वध करने का फल नहीं है, फल प्राप्त हो जाएगी। यानी कि एक दिन का व्रत, माघ महीना का कृष्ण पक्ष चतुर्थी दिन का व्रत अगर जो कोई कर लेता है भगवान गणेश जी के वरदान अनुसार पूरे वर्ष का चतुर्थी का व्रत का पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगी। परम प्रभु गणेश जी का मंगल को वर देते हुए आगे कहा कि तुम सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण से तुम कवंती नगर में पर्यंतम नामक नरपाल होकर के सुख प्राप्त करोगे। यहाँ तक वरदान बढ़ रहा भगवान गणेश जी से पुत्र को। इस व्रत को अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य को समस्त कामनाएं भी पूर्ण हो सकती है। मैंने गणेश जी का भजन गणेश चतुर्थी के दिन पर करने से मनुष्य वैसे ही जीवन में सफल बा गजमुख अंतर ध्यान हो जाए। गणेश जी भगवान इतना वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते। आगे क्या होगा? मंगल ने एक भव्य दिव्य मना करके उसके दशभूत गणेश जी का प्रतिमा स्थापित कर दी। भगवान गणेश जी का उन्होंने जानते अष्ट विनायक कहते। अष्ट विनायक यानी 8 जगह पर भगवान प्रसिद्ध है। तो उसके बारे में तो मंगल की एक भव्य मंदिर बनवाए कौन? गणेश जी। और मंगल मूर्ति उसमें पृथ्वी पुत्र मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके गणेश जी का आराधना की। भरद्वाज मुनि का पुत्र, धरती माता का बेटा, और गणेश चतुर्थी का दिन पर व्रत किए। व्रत का नाम ही बदल गया अंगारक चतुर्थी। और उन्होंने सुर समुदाय 7 अमृत पान करने के लिए वह परम पावनी विधि को अंगारक चतुर्थी नाम से जाते हैं। किसी तिथि पर इसने अमृत पान किए थे, देवताओं के साथ हमेशा निवास करने के लिए वरदान मांगे थे। तो ऐसा परम करुणा के गणेश जी अंतर हृदय में विशुद्ध प्रीति अभिष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रेता निवारक दया निधान मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित जम्बू और वनहम वाले होते हैं। नहीं तो दुर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर के समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी भगवान को दुर्वा, अब गणेश भगवान को दुर्वा अथवा मोदक प्रिय हैं तो दुर्वा से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, मोदक से भी। तो यहाँ लिखा है मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित जम्बू और वन फलों में से भी नहीं, बड़े से बड़े फल से नहीं, लेकिन एक साधारण सा दुर्वा घास से ही गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं।
दुर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाने वाले वह मुदित होकर समस्त कामनाएं पूर्ति हो करते हैं। जरा मृत्यु के सिदष्ट पास नष्ट करके अपना दुर्लभत परम नंदित पूर्यत दिव्य धाम को प्रदान कर लेते हैं। तो लोग गणेश भगवान की जय। तुलसी रानी को जब सुनाएंगे हम लोग को आगे फिर कथा। विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। भगवान की जय। में एकदम कुछ देर और हमारे साथ रहिए और उसके बाद में हम लोग गणेश जी का 108 नामावली भी लाएंगे। नाम के साथ साथ में आरती भी है और कुछ देर तक और हमारे साथ रहिए। गणपति हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तो फिर आया गणेश जी का पूजन विधि होता है। पूजन विधि इसको हम लोग भी श्रवण करेंगे। भगवान गणेश जी का अनेक देवताओं का अलग अलग विधान है और क्या क्या अर्पण करने से क्या लाभ होती है उसको भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो लाभ में आता है, देखते हैं कि हर एक वस्तु हर एक देवताओं को नहीं प्रिय होते हैं। कुछ इस देवता को प्रिय तो कुछ दूसरे देवताओं को। अभी हम लोग सुने गणेश भगवान जब भूमि पुत्र मंगल को वरदान दिए तो उनसे मांग की कि दुर्वा और मोदक, ये बड़े से बड़े फल डालने से भगवान उतना नहीं प्रसन्न होते जितना दुर्वा से और मोदक से। तो यहाँ गणपति पूजन विधि जैसे लिखा है गणेशम के अंदर, आपके बीच में सुना रहे। गणपति ही लेखक हयाता हम से नित्य सच्चिदानंद रूप सच्चिदानंद परम परमात्मा एक ही आदित्य है। हे निर्गुण निराकार होने के साथ ही सगुण साकार भी, कि भगवान प्रकट नहीं होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। जैसे उसका निर्गुण निराकार रूप है उसी प्रकार से सगुण असाकार भी है। वे परमात्मा जगत की सृष्टि के लिए, ब्रह्मा पालन के लिए, विष्णु तथा संहार के लिए रुद्र रूप धारण करते हैं। वे ही जगत का
प्राणियों की माता वात्सल्य एवं संरक्षण देने के लिए दयामयी माता दुर्गा जी का रूप में कार्य करते हैं। अनेक देवताओं के विषय में अलग अलग वर्णन हैं। देखो यहाँ पर बता रहे गणेश जी ही ब्रह्मा बनते हैं, गणेश जी ही सृष्टि बनते, ब्रह्मा बन के सृष्टि बनाते, गणेश जी विष्णु बन करके पूरी सृष्टि को पालन करते हैं, पालनहार हम लोग कहते, वही गणेश जी महादेव बन करके संहार भी करते, वही देवी का रूप बन करके आदिशक्ति बन करके और हर एक संसार के कार्य को करते हैं। वही जगत की प्राणियों को माता बन करके वात्सल्य में यानी कि दया को रूप में संरक्षण देने के लिए दयामयी माता दुर्गा भी बन जाती है गणेश जी। वे ही लोगों की आवश्यकताओं को अनुसार ताप एवं प्रकाश प्रदान करने के लिए निमित्त होकर के प्रसन्नता सविता यानी सूर्य हो जाते हैं। वही गणेश जी भगवान सूर्य भी बन जाते हैं। बिना सूर्य के कोई पेड़ पलो नहीं चलेगी, बिना सूर्य को हमारे रात का जीवन व्यर्थ हो जाएगी। तो सूर्य अपनी जगह पर कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ बता रहे गणेश जी का कृपा से हम सब ये अनुभव करते हैं कि प्रत्येक अभीष्ट कार्य को संपाद में नाना प्रकार के विघ्न आते रहते हैं। उन सभी का विघ्नों से निवारण करके जगत का मंगल प्रदान करने के लिए परम परमात्मा के लिए गणपति रूप में प्रतिष्ठित है। तो सूर्य की जगह पर भी, दुर्गा माता की जगह भी और जगह पर के भी सभी विघ्नों को निवारण करके जगत का मंगल प्रदान करने के लिए भी परम परमात्मा के नित्य गणपति रूप प्रतिष्ठित है। तो नित्य रूप में चाहे पंचदेव हम मानते हैं कि पंचदेवता हमारे बीच में हैं, तो सभी का पंचदेवताओं को हमारे बीच में लाने के लिए गणेश भगवान की कार्य बड़ी यहाँ उत्तम है। क्योंकि गणेश जी सूर्य के रूप में रोशनी प्रकाश, सूर्य के रूप में हर एक देवताओं को शक्ति देते हैं कि ये सूर्य भगवान जैसे कि हमारे बीच में सूर्य भगवान क्या करते हैं, हमारे बीच में हर एक देवताओं को जो प्रकाश तो देते हैं, रोशनी तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिना सूर्य के कोई पेड़ पल्लों का मान निश्चित है नहीं। तो कौन की कहा जाएगा, काम दुर्गा जी का हो करके तो हर एक व्यक्ति की शक्ति डालते हैं। तो यहाँ आगे क्या लिखा है कि हम इस का अनुभव करते हैं, प्रत्येक अविष्ट कार्य को तदन करने वाले गणेश जी है। उन सभी को विघ्नों को निवारण के लिए जगत का मंगल प्रदान करने के लिए परम परमात्मा है, नित्य गणपति रूप में प्रतिष्ठित है। वे विज्ञा वारिधि और बुद्धि विदाता है। वे ही सदा विशिष्ट कलयुगों में थोड़ी सी भी आराधना से शीघ्र प्रसन्न होकर के भजनों की अभिष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं। तो फिर आगे क्या लिखा, वे ही सदा विशिष्ट कलयुग में थोड़ी सी आराधना, कलयुग में बड़ी अच्छा लाभ है कि लंबा चौड़ा आराधना नहीं करना है, छोटी से ही साधना से अपने उम्र अनुसार हम लोग छोटे से ही साधना से भगवान प्रसन्न हो जाते। क्या है, वही सदा विशेषता कलयुग में थोड़ी सी आराधना से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इधर लिखा है कि भगवान गणपति नित्य वैदिक देवता है, अर्थात आर्यों को सनातन आवास है भूमि अर्यंत भारत के में इनकी अनादि सिद्ध पूजन परंपरा से सदा से ही चली आई है। तो सिद्धि प्रदान करने वाले देवता है, हम लोग बोलते हैं रिद्धि सिद्धि गणेश जी का। तो सिद्धि यानी सफलता प्रदान करने वाले गणेश जी। पंचदेव में भगवान गजानन मुख्य है। अब जहाँ बात होती है कि सनातन धर्म इतनी विशाल है, इतने सारी देवी देवता हैं, तो कितने पेड़ 33 करोड़ देवी देवताओं कहाँ ज्ञात है। तो उसमें कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता, लेकिन 5 मुख्य क्या है, तो पहला नाम आया गणेश जी, और भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता रानी और सूर्य नारायण। तो यहाँ लिखा है कि पंचदेव में सबसे महान प्रत्येक कार्य को आरंभ मुक्ति ही लोगों को मुक्ति का कोई भी भौतिक सिद्धि चाहते हैं तो वे युग के गणेश जी का शीघ्र ही प्रसन्न करने का अपनी अभिष्ट पूर्ति को करें न। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाई आ रहा हो, जो बार बार तपस्या करने से, बड़े बार उपाय ढूंढने से ठीक नहीं हो रहा, तो गणेश जी का शरण में जाना चाहिए। वे मंगल मूर्ति है, सिद्ध सदन है, गजवदन है, विनायक है, बहुत अल्प श्रेम तक उपासक करके दया से द्रवित रहते हैं। तो क्या आगे है, जो विनायक की पूजा करते हैं उसे कभी विघ्न नहीं होता है। उनकी
आराधना से कर्म से सिद्ध प्राप्त हो जाती है। और जो महागणपति संपूर्ण जगत की उपासक अभिषेक करते हैं, वशभूज करते हैं, वो वर देते हैं। यहाँ पर गणेश जी का पूजन की शास्त्रीय विधि दी जाती है। आगे क्या शास्त्रों में कैसे लिखा है, और शास्त्रों में जैसे लिखा है उसके हिसाब से गणेश जी की आराधना करना चाहिए। तो क्या आराधना में है कि यहाँ गणेश जी के पूजन शास्त्र विधि से करना चाहिए। एक मनमानी होता है कि जैसे मन लगा वैसे कर लिया, ऐसे बिना ज्ञान का किसी को बताया हुआ मांग के, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिया गया नियमों को कैसे गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए, ऐसे करने से तो भगवान गणेश जी प्रसन्न, उनके हिसाब से आशीर्वाद। यहाँ गणेश जी का पूजन शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। और फिर तथा पौराणिक मंत्रों से भी गणपति पूजन करना चाहिए। जिनके यजोपवित न हो वे वैदिक मंत्रों से उच्चारण ना करके केवल पौराणिक मंत्रों के द्वारा पूजन प्रसन्न करें। गणपति का पूजन सभी वर्णों को लोगों के लिए अधिकार है, माने किसी को रुकावट नहीं कि गणेश जी का पूजन ना करें, करने से लाभ ही लाभ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि गणेश जी का पूजन अपने क्षमता अनुसार, शक्ति अनुसार, समान अनुसार करें। मोदक और दुर्वा से ही भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, कोई ज्यादा नहीं बड़ा भेंट में। ये जो तीनों समय पूजन करने से असमर्थ हो तो उससे प्रातः काल करके विस्तृत पूजा कर देना चाहिए। 3 बार दिन में गणेश जी का पूजन करने का नियम है, लेकिन कोई नहीं कर पा रहा तो सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में गणेश जी का आराधना करते हैं। करने से तो उससे प्रातः काल उसका विस्तृत पूजन करने चाहिए। मध्याह्न तथा संध्या काल भी कर सकते, तो पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। और पूजा के 16 उपचार का मंत्र है। हम हर एक देवताओं का पूजा का विधि होता है कि 16 प्रकार से करें। तो 16 प्रकार से क्या है हम लोग सुनते एक भजन के बाद। तो पूजा का विधान 16 रूप से हम लोग इस कथा को सुन करके फिर गणेश जी का 108 नाम और आरती। आपके पास 108 नाम के लिए चाहे सफेद तिल हो या दुर्वा हो, पीले फूल हो, लाल फूल भी भगवान को लिखा है कहीं पर अर्पण करने से, तो ये सब साधन आप कर लीजिए। और इसके बीच में हम लोग शुरू करेंगे भगवान गणेश जी का 108 नाम। लेकिन अभी के लिए ये कथा का इस भाग को भी श्रवण कर लेते हैं कि पूजा का विधि विधान।
तो पूजन में 16 रूप से भगवान गणेश जी का पूजन। एक तो मंत्र बोल करके भगवान को आह्वान करिए कि तो जो मूर्ति सामने है उसमें भगवान आकर निवास करे। मंत्र पहले बोलने से क्या लाभ है कि भगवान जो मूर्ति से आप पूजन करने जा रहे भगवान आके उसमें आह्वान हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। पहले से बैठे ऐसे मूर्ति तो है लेकिन उसमें मंत्र बोलने से भगवान आके बैठ जाते। दूसरा है हाथ जिस स्थान पर मूर्ति को रखे उस स्थान को स्पर्श कर ले, इसको आसन दीजिए कि भगवान गणेश जी आप विराज रहें, तो उनके लिए आसन। पागम, पागम होता है भगवान गणेश जी का पैर धोने का। किसी को टोए थाली में रखे या तो ऐसे ही साधन बनाइए अभिषेक करने, पहले पागम आर्धम। आर्धम दूसरा है भगवान को हाथ धुलाने के। तीसरा है फिर आचमनी, पूरा शरीर से आचमन स्नान कराए। तीसरा फिर है पांचवा छठा क्या है पूरी 5 बना करके उनको स्नान से कराए, फिर से जल। और फिर 7वां पे आता है वस्त्र दान। भगवान गणेश जी को पीला और लाल प्रसन्न है तो ऐसा हिसाब से वस्त्र दान करिए। ये जो पवित्र यानी कि 6 धागे से बनी हुई ये जो पवित्र कंधे से बाएं कंधा लेफ्ट कंधा से लेकर के राइट तलक कमर तलक चले, ये जो पवित्र अर्पण करे। फिर गंध यानी कि चंदन, पुष्प, दुर्वा कर भी कर सकते, फूल चढ़ा सकते, पीले फूल या लाल, या तो फिर दुर्वा, माला फूल के माला या तो दुर्वा के माला, धूप यानी अगरबत्ती, दीप यानी कि दिया, और नैवेद्य यानी कि ये 13 हो रहा है, नैवेद्य यानी कि प्रसाद, कुछ पकवान होना चाहिए। मोदक अभी पे हमें सुने के प्रिय है। तांबुल यानी पान सुपारी लौंग इलायची। अर्थात फिर आया 15वां पे आरती उनका, और 16 पे पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना। इस 16 रूप से हर एक देवता का पूजन होती, लेकिन गणेश जी का गणेश पुराण में इस प्रकार से विधि से लिखा। पूजन 4 प्रकार के पात्र अपेक्षित होते हैं। पाग पात्र, अर्थ पात्र, आचमनीय पात्र, स्नानीय पात्र। पागम पात्र जल से भी होती है, उसकी अंगभूत 4 वस्तुएं और प्रकार से दुर्वा, विष्णु क्रांति, सहदेशा, ईशामक, सावी और कमल। अर्थ पात्र में जल लेकर अतिरिक्त 8 वस्तु हाथ में ले, वही दुर्वा, कुशाग्रास, पुष्प, अक्षत्र, कुमकुम, पीली सरसों, जल से और सुपारी से। इस प्रकार से पाग पात्र चतुर्थी से अर्थ पात्र अष्टांग करना चाहिए। फिर भगवान गणेश जी को अर्थ हम लोग सुनने पे अर्थ है कि कटोरे में या तो लोटा में जल लेकर उसमें थोड़े से दुर्वा डाले, हल्दी डाले, सिंदूर, कुमकुम और पीले फूल या लाल फूल होकर के भगवान को सामने समर्पित, उसको कहा जाता है कि अर्घ दान। इस प्रकार से पाग मात्र चतुर्थ के अर्घ प्रदान करें और आचमनियम करें। पात्र में अनेक प्रकार के अतिरिक्त जायफल और जायफल के साथ में लवंग और कंगोल डालना चाहिए। खानिए पात्र में से उनके 7 अक्षत्र, गंध और पुष्प डालिए, जिससे द्रव्य अभाव हो जाए, और उसके बदले में उसके संपूर्णता का अक्षत्र डाल करके चाहना चाहिए। जाति में चमेली, शमी, कुशा, कंगुम, मलिका, कनेर, वाग, नागेश्वर और गुनाग, अशेष, लाल कमल, नील कमली और चंपा, बकुल यानी कि मौसरी, पद्म, बिल्व और पवित्रक एक पत्र पुष्प सभी देवताओं के लिए ग्रहणीय हैं। तो अक्षत, गंध, पुष्प आदि, तो ये जितने फूल हम बताए ये सब के फूल भगवान गणेश जी को और सब देवताओं को लिए भी प्रिय होते हैं। आगे लिखा है कि बिलपत्र भी भगवान को गणपति का अर्पण कर सकता है। शिव जी का पुत्र है तो दुर्वा तो देना ही है। ये पुत्र पूज्य है, सभी देवताओं को हो जाती है पत्रम पूज्य। इस प्रकार से गणेश जी के लिए तुलसी निषिद्ध है और दुर्वांगन अत्यंत प्रिय है। 2 बातें याद रखना, कभी भी तुलसी भगवान गणेश जी पर नहीं समर्पित करना चाहिए। दुर्वा तो प्रसिद्ध है यानी कि प्रसन्न है भगवान गणेश जी को, लेकिन तुलसी एकदम विरुद्ध कहते हैं। जो कीड़ों से दूषित हो, बिखरे हुए, बासी हो, स्वयं पैर से नीचे पेड़ से नीचे के ऐसे फूल अपहित हो जाते हैं। जो कीड़े से दूषित है, जो फूल में कीड़े लग गए उसको गणेश जी या तो कोई देवता को भी नहीं देना चाहिए। बिखरे हुए हम यानी कि बासी होने लगे, और जो फूल पूरे खुले नहीं है उनको भी नहीं अर्पण करना चाहिए। स्वयं पेड़ से गिर गए हो नीचे, उसको नहीं अर्पण करना चाहिए। ऐसा फूल अपहित माने जाते हैं, यानी कि उनको नहीं अर्पण करने के बराबर है।
और अधिक से पुष्प मुकुल आदि अपचक मंत्र नैवेद्य देवताओं को निवेदित करें। नैवेद्य अर्पण करके भगवान के जैसे नैवेद्य अर्पण के लगे, और जो नैवेद्य भगवान ग्रहण कर लेते तो वो नैवेद्य की कृपा आप कर बनती, उसको आप लोगे तो शरीर में रोग आदि दूर रहेंगे। ऐसे गणेश जी के प्रचार बने। और जहाँ तलिक उपयोग देवताओं का चढ़ा हुआ बाएं हाथ से रखा हुआ पहली से हुई धोती से पचेले लाया हुआ अथवा जल से धोया हुआ पुष्प भी निर्माल समझना चाहिए। उसके देवता लोग ग्रहण नहीं करते हैं, और फूल डाली पर जिस स्थिति पर खिला हुआ है उसी रूप से उसे दाएं हाथ से देवताओं पर चढ़ाना चाहिए। फूल हमेशा सीधे हाथ से चढ़ाना चाहिए। जैसे फूल उगता है, फूल का आगे का भाग भगवान की तरफ अर्पित होना चाहिए। तो देवताओं पर चढ़ाया हुआ और बाएं हाथ से रखा हुआ न, जो किसी देवता पर पहले चढ़ गया तो दूसरे देवताओं को नहीं अर्पण किया जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगह क्षमा है, जैसे कि राम जी के चढ़ा हुआ फूल उठा करके फिर हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि राम को झूठा भगवान हनुमान जी पाते हैं। तो देवताओं पर पहले से चढ़ा हुआ फूल फिर दूसरा देवता को ना दे। बाएं हाथ से कभी फूल ना दे। पहनी हुई ज्योति से पचले से लाया हुआ फटे यहाँ बताया कि जो वस्त्र पहने वस्त्र में आपको वस्त्र भी छोड़ना चाहिए। वस्त्र भी ठीक नहीं, बिना स्नान किए हुए नहीं भगवान को कुछ अर्पण करना चाहिए, अथवा जल से धोया हुआ पुष्प फूल को कभी धोना नहीं चाहिए। फूल जैसे पेड़ से निकला वैसे ही भगवान को समर्पित करना चाहिए। बाहर से ला रहे फूल उसको शुद्धि के लिए गंगा जल छीटे हुआ बात अलग है, लेकिन आंगन को हो तो कभी उसको धोना नहीं चाहिए। उसे देवता लोग ग्रहण नहीं करते हैं। फूल डाली पर जिस स्थिति में खिला हुआ है, डाली पेड़ में जैसे खिला हुआ उस रूप से भगवान को अर्पण करना चाहिए। मैंने फूल का जो डंडी है वो भगवान की तरफ नहीं रहे, जो सिर्फ खुला हुआ वही भगवान, उसे देवता लोग ग्रहण नहीं करते। उस फूल, हाँ सुना दिया आपको, उसे दाएं हाथ से सीधे हाथ से अर्पण करना चाहिए। उसे अधोमुख करके नहीं, अधोमुख यानी अपने तरफ मुख करके नहीं करना चाहिए। कुशग्रास से देव विग्रहण फल नहीं छिड़कना चाहिए, इसे वज्रपात तुल्य माना जाता है। फूल तोड़ने का काम स्नान से पहले नहीं करना चाहिए, यानी कि स्नान के बाद ही फूल जाकर तोड़े। किंतु तुलसी जन चयन स्नान अर्घ भी करना चाहिए। और जैसे को किसी भी देवताओं को तुलसी जिसको अर्पण करता है उसको भी बिना स्नान करे नहीं तोड़ना चाहिए। फूलों को वस्त्र या हाथों से लाकर के पात्र विशेष लाना चाहिए, और रेड़ के पत्तों से भी नहीं लाना चाहिए। पुष्पों से पवित्र पुष्प पूजा में अस्वरता तजय होते हैं। अपवित्र यानी कि मैले फूल जहाँ पर जमीन पर गिरे हो या किसी प्रकार से उस पर गंदे हो तो फूल भी भगवान को नहीं अर्पण। ये द्रव्य अहंकारिक सूत्रावली की कथा हम आपको बीच में सुना रहे, जहाँ के कैसे गणेश जी का पूजन किया जाए। थोड़ी क्षण में हम लोग सुनेंगे भगवान गणेश जी का 108 नाम, और अभी थोड़ा सा विधि और बाकी हम आपके बीच में सुना देते हैं। उपासक स्नान संध्या आदि नित्य कर्मों से समाधान हो करके, नित्य संबंध से हो करके और ऐसे हो करके भगवान जी के सुना रहे। उपासक स्नान संध्या और नित्य कर्म से संपादन करके शुद्ध एवं सुखद आसन पर पूर्व विमुख होकर के बैठे। पूजा के लिए हमेशा ईस्ट डायरेक्शन करके बैठना चाहिए। और दूसरे क्या, पूजन के लिए गंगा जल एवं षोडशोपचार पूजन सामग्री एकत्र करके अपने पास रख ले। पहले से सामान तैयारी कर ले, क्योंकि पूजा की विधि चलने लगे तो बार बार उठना ना पड़े। सामने देवताओं के लिए पीठ छोड़ी और चौकी स्थापित कर लें। उस पर आधार शक्ति के पूजन करके पायों से धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तथा पुष्पांजलि दिशाओं से अर्धम अज्ञान अवैराग्य तथा अनीश्वर से पूजन करें। तब पश्चात पीठ पर कमल की भावना करके उसकी कार्य में से गणपति देवता प्रतिमा विराजमान करें, और प्रतिमा में अभाव से एक पात्र
चावल भर करके उसके ऊपर मौली लिपट करके सुपारी स्थापित कर दें। अब किसी देवता का पूजन आप करने जा रहे हैं लेकिन उसका मूर्ति नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो आसन रख दें, आसन पे चावल, चावल पे सुपारी, सुपारी पर धागा लपेट करके रख दीजिए। उस सुपारी को ही मूर्ति समझ करके पूजन करिए। तो यहाँ लिखा हुआ पूजन आरंभ करने से पहले घी का दीपक जरूर जला लेना चाहिए और देव पीठ दहिने भाग में अक्षत्र पुष्प पंचचर उसे रख दे और दीप ज्योतिष में नमः इस मंत्र का बोल करके गंध संपुष्प तो सबूल का पूजन के फिर उस दीप को इष्ट देवता ज्योतिर्मय रूप से भावना करके इस प्रकार से प्रार्थना करें। अब देवताओं को दीप दिखाने का एक मंत्र है जय, तो आप साधारण में बोले जो हम दीपम दर्श्यामी, बाएं हाथ में रख के सीधे हाथ से दिखा दे, अथवा ये मंत्र है भी दीपम देव स्वरूपम कर्म साक्षी हविंद्र कृतम यावत कर्म सामाति सात तावत तो भव। हे दीप, तुम देवताओं के रूप हो, कर्म के साक्षी तथा विघ्न के निवारक हो। जब तक पूजा कर्म पूरा ना हो जाए तब तक तुम स्थित भाव से सतनिष्ठ रहना। दीप देवता से प्रार्थना करते, दीप मैया लक्ष्मी के स्वरूप है, उनसे प्रार्थना करते कि भगवान जब तक हमारी पूजा पूरा ना हो जाए तब तक आप पूज्य रखना हमारे जीवन में। तदंतर पूर्व मुख बैठे हुए संपत्ति की यजमान निग्रह से मंत्रों को पढ़ करके 3 बार आचमन करें। तो दिया को पहले जला लेना चाहिए पूजा से। यह लिखा दीप दान पर दीप करके जला करके दीप से देवता को प्रार्थना कर ले। एक दीप से दूसरा दीप नहीं जलाना चाहिए लिखा है। एक दीप में से धूप नहीं जलाना चाहिए यहाँ लिखा है। दीप जल गई तो लक्ष्मी को रूप मान करके उसको प्रार्थना कर ले। ओम दीपम दर्श्यामि, दीपम प्रणाम कर लीजिए, अथवा ये मंत्र है भवदीप देव स्वरूपतम कर्म साक्षी हृदय गुरुम यावात कर्म साक्तिम सयात तावम सुसुजितर भावना यह है कि हे दीप के देवता देवी, तुम देवताओं के रूप में है, हमारे कर्म की साक्षी है। कर्म की साक्षी यानी कभी आप पूजन करके उठ गए और दिया नहीं जला, दिया नहीं जला तो पूजन करके उठ गए, कल के कोई देवताओं के सामने होगा कि इस दिन आपने पूजा किया नहीं किया, तो एक देवता प्रत्यक्ष यानी सामने तुम्हारे बैठे, कौन? दीप। दीप को जलाने का किसके साथ जोड़ा जाता है? रात्रि के पूजा में चंद्रमा के साथ, दिन के पूजा में सूर्य के साथ। तो वो समझना सूर्य के रूप में दीप आपके सामने बैठी है और आपको साक्षी यानी विटनेस बनेगी, पूछा जाएगा कि उस दिन सचमुच में आपने पूजा किया कि नहीं। तो दीप जलाने का शुरू में परंपरा है सब। ये गणेश जी का पूजा का विधि को बता रहे हैं, वास्तव में यही विधि सारी देवताओं का भी है। और आगे लिखा है आचमन फिर बाद में करे, पहले दीप जल गई, आचमन केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर हर्षि केशाय नमः बोल करके हाथ धो लेना चाहिए। दाहिने हाथ में कुश पवित्री धारण करें, पवित्री धारण करके उस समय इस मंत्र को पाठ करो। पवित्रे सततो वैष्णव सर्वतेतम प्रसह उत्पानी चेत पवित्र सूर्यस्य रश्मि, ये यजुर्वेद का मंत्र है। बोल करके पवित्री हाथ में अनुमिका उंगली में डाल देना चाहिए। ओम पवित्र हो गया। तथा से पवित्र से पवित्र पुत्र से यत काने से तरियाशत है, ये यजुर्वेद का बात है। इस प्रकार से पवित्री धारण करके बाद में 3 बार प्राणायाम कर लेना चाहिए। ओम अपवित्रो पवित्रम सर्वावस्थाम गतो पिवा या समरेत पुंडरीकांचम सभ्यः भयंत्रा शुचिः। ओम पुंडरीकांचम पुनातु। जो कोई पवित्र हो तो अपवित्र हो अथवा किसी भी अवस्था में प्राप्त किया न हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। सच्चिदानंद घन पुंडरीकाक्ष पवित्र हो। तो पूजा फिर जब शुरू हो जाती है, पूजा शुरू करने से क्या ओम पवित्रो पवित्रा, इसका अर्थ होता है कि अगर जो हमारे पास में सामान कुछ अर्पण करने के लिए अपवित्र है, मैले है, अशुद्ध है, भगवान तो उसको पवित्र ही हो जाए, किससे? जल से। तो यहाँ आया, फिर उसके बाद में इस मंत्र को पढ़ के अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जल छीट देना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित रूप से मंगल मंत्रों को पाठ करें। पहला है क्या? ओम आनो भद्राम कृत
त्वां यन्तो विश्वादिसताहम् उत पुरैसाम् उद्भित्यं देवानां यथा सदमित्तं हृदे प्रसाने आयुतुम रचिते दिवे दिवे। स्वस्ति वाचन है। स्वस्ति वाचन जो बोला जाता है पूजन में, तब सब देवताओं अपने स्थान से आंख उठाकर देखने लगते कि धरती पर कौन हमारी पूजा शुरू करने जा रहा। तो स्वस्ति वाचन है। आनो भद्रा से शुरू होती या तो ओम श्री गणेशाय नमः बोल करके, तो सारे देवताओं को प्रमुख तो गणेश जी ही है। देवताओं भद्र, आगे और भी श्लोक लिखा है जो पूरा पढ़ ही देते हैं, आप इसको श्रवण कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नाम पे। देवतां देवानां भद्रां सुमृतं देवपूजितां रतिनाभन्तं नौः निर्वर्ततां देवानां सख्यपुषोदितं वयं देवो न आयुं प्रत्यहि ऋतुसें जीवेः तथा पूर्वे से विशिदां होम्ये वयं भगमः मित्रमादित दस्वितां तदो वातां मायुधं वातुं भेजसं तस्मनां पृथुसतितां त्रिगृहान् सोमृतो भयो नित्ये रीतेन विदत्ते त्वेष्टतं तमाशीत जगसितं धिये यच मनतं तुवेः ध्वजं पूषां सोनाहं वेद्यास्ततं वरीरक्षिते पायुरुद्धं स्वस्तिये। ये स्वस्ति वाचन मुख्य भाग से इनकी देवताओं भी ध्यान लगाने की कौन हमारी पूजा धरती पर। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। से देवताओं के आह्वान। पुंडरी पुंसतां मरुताहं पृथ्वीमातराणां शुभयातों विधिदिशः जगमे जग्रातां मनतों सूर्यशतं विश्वो नो देवानाम् अवसतों ग्रवन् भद्रों कर्णिसेयतां देवनाम् अर्पये पर्ष्यतं भीततां सिंहरताहं सत्मानेतुं देवहितां यदतु निश्चतमित्रों शर्दो अन्तिकं देवां यति जनिश्चितं जरसे तनुनाम पुत्रासो यम पित्रम अविन्तिका मानो मध्यम रचयातोम आधीर्दयस्तन्वितानां सपितां सपुत्राः विशेषतः देवाम आदित्यहम पंचायादनम आदित्यजितनाहम दोषांति। ये मंत्र हम आपको सुना रहे यजुर्वेद से, जैसे लिखा है वैसे आपको सुना रहे। गणेश जी का पूजा का विधि पर चर्चा है। फिर आगे शांति पाठ। ओम दो शांति अंतरिक्ष गुम पृथ्वी अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसां ततो यासम् आभ्यं कुरु श्वानं सकुरुः प्रबध्याय सतं पशुमः सुशांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमामहेश्वराय भ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय भ्यो नमः। सचिपुंद्राय भ्यो नमः। मातृपितृकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताय भ्यो नमः। कुल देवताय भ्यो नमः। ग्राम देवताय भ्यो नमः। वास्तु देवताय भ्यो नमः। स्थान देवताय भ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम ब्राह्मणे श्री स्वस्ति वाचनम। ऐसे मंत्र से पूरा की पूरा विधि पूजा का लाभ आपको मिल जाता है। ऐसे गणेश पुराण में लिखा है। एक छोटे से भजन सुनाते, फिर गणेश जी को हम लोग 108 गुरुवार बन रहे हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम तुम्हें मनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, सभी सभा बीच में तुम्हें बुलाऊं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम तुम्हें बुलाते हैं। गणपति आन पधारो हम तुम्हें बुलाते हैं। आओ पार्वती के लाला मूषक वाहन सुंड सुनाला। आओ पार्वती के लाला मूषक वाहन सुर सुनाला। जब तुम्हारे नाम को माला ध्यान लगाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम तुम्हें मनाते हैं। उमापति शंकर के प्यारे तू भक्तों की काज सवारे। उमापति शंकर के प्यारे तुम भक्तों के अज सवारे। बड़े बड़े पापी तारे जो शरण में आते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम तुम्हें मनाते। उमापति शंकर के प्यारे तुम भक्तों के काज सवारे।
उमापति शंकर के प्यारे तुम भक्तों के काज सवारे। बड़े बड़े पापी तारे जो शरण में आते हैं, गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार। हम तुम्हें मनाते हैं, तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं गजानन, कर दो बेड़ा पार। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी पुष्प चढ़ावे, लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी पुष्प चढ़ावे। हाथ जोड़ कर करे वंदना, शीश नवाते हैं गजानन कर दो, गजानन कर दो बेड़ा पार। हम तुम्हें मनाते हैं। सब भक्तों ने टेर लगाई, सबने मिलकर महिमा गाई, सब भक्तों ने टेर लगाई, सबने मिलकर महिमा गाई। रिद्धि सिद्धि संग ले जाओ, रिद्धि सिद्धि संग ले जाओ, हम लोग लगाते, हम भोग लगाते हैं गजानन कर दो, गजानन कर दो बेड़ा पार। हम तुम्हें मनाते हैं गजानन कर दो बेड़ा पार, तुम्हें मनाते। गजानन गणपति गजानंद भगवान की जय। अब हम लोग चलेंगे गणेश जी का 108 नाम से उनको दुर्वार्पण करेंगे। सबसे प्रिय तो यही है, भगवान बता दिए है। आज हम लोग पूजा में सुने कि बड़े बड़े फलों से फूलों से भगवान नहीं प्रसन्न होते, जितना एक तिनका बरदू 3 दुर्वाग्रास भगवान को अर्पण करने से भगवान कितना प्रसन्न होते हैं, उसको महिमा आज हम लोग श्रवण किए। गणेश जी के एक एक नाम से ओम गण गणपते नमः आप भी कहते रहेंगे। और कुछ सबके पास सफेद तिल है या फूल है, पीले या लाल, या गणेश जी के दुर्वा या मोदक है तो और उत्तम, उनको अर्पण किए। ओम गजाननाय नमः, ओम गणदेचाय नमः, ओम विघ्न राजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम द्विमेतुराय नमः, ओम द्विमिताय नमः, ओम प्रमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम श्री कृत्वे नमः, ओम सुखनिधे नमः, ओम सुरारिगणाय नमः, ओम मान्याय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम जम्बूधराय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महावीराय नमः, मंगल स्वराय नमः, प्रथमाय नमः, ओम विधनकर्ते नमः, ओम विश्वनेत्रे नमः, ओम श्रीपते नमः, ओम शंखकारिणे नमः, ओम श्री शिवप्रियाय नमः, ओम श्री वरदत्वाय नमः, ओम श्री विघ्नाय नमः, ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम श्री पुष्पकौरोषित वारिणे नमः, ओम श्री मंत्रकृते नमः, ओम श्री मंत्रकृताय नमः, श्री नारायणाय नमोस्तुते। गण गणपते नमः, ओम मंत्रकृते नमः, सर्वाय नमः, सर्वकर्त्रे नमः, सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, पंचहस्ताय नमः, प्रभवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सुप्रीदाय नमः, सुरारिघ्ने नमः, ओम महागणपते नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम हिरंबाय नमः, हस्वेपि ग्रीवाय नमः, ओम मंत्रुटकटाय नमः, मंत्रिणे नमः, प्रमथाय नमः, ओम प्रगाय नमः, विधनकर्ते नमः, ओम विराटपते नमः, वाक्यपते नमः, आश्वितताय नमः, ओम शीघ्रकारिणे नमः, श्री शंकराय भ्यो नमः, ओम शूलपनाय नमः, ओम मंद्याकनास्थितसुरपाभरं शुभं कल्पेन श्री गणगणपते नमः। विनायक महत पुण्य सर्वधर्मस्कं गौरीपुत्रमवाहं, श्री गणेशाय नमः। श्री ओम श्री विधनकर्ते नमः, विदर्पते नमः, वाक्यपते नमः, ओम श्रुतिपते नमः, भावतव्याय नमः, ओम पुष्णे नमः, अग्रगणाय नमः, अग्रगामिने नमः, ओम चमित्रकर्तृप्रभाय नमः, सर्वपायसदाय नमः, सर्वविदे नमः, सर्वनेत्रे नमः, सिद्धिये नमः, पार्वती नंदनाय नमः, कुमार गुरुवे नमः, ओम अक्षभ्याय नमः, प्रमोदाय नमः, कांतिमते नमः, ओम श्री कामिने नमः, ब्रह्मचारिणे नमः, ब्रह्म विज्ञादि दान भुवे नमः, विष्णु प्रियाय नमः, ओम चित्तमन्नधाय नमः, जयसे नमः, गंगास्तुताय नमः, गंभीराय नमः, ओम श्री गंभीराय भ्यो नमः, श्री गंभीराय भ्यो नमः, गंगाये भ्यो नमः, श्री मंगलप्रदाय नमः, श्री
मंगलप्रदाय नमः श्रीः मंगलप्रदाय नमः श्रीः गणगणपते नमः आकृतिकतां प्रक्रमाय नमः सख्ये नमः ओम महेश्वराय नमः ओम मंडाकिन्याय विष्णु मेलनाय नमः श्रीः मिलिकाय भ्यो नमः गणपति देवताय भ्यो नमः ओम श्री विज्ञातकारिणे नमः विश्वकारक्षणे नमः ओम मितेशाय नमः समस्तः जगदादिधराय नमः आक्षन्तः वेदमचिपते नमः श्रीः गणपते क्रुजोर्वासुरभजनाय नमः मोदकप्रियाय नमः ओम मोदकप्रियाय नमः श्रीः धृतिमते नमः कपितसंप्रियाय नमः ब्रह्मस्वरूपिणे नमः ब्रह्मस्वरूपिणे नमः गणगणपते नमः श्रीः वटुवे नमः गणाधीशाय नमः यशिर्किन सावित्रे नमः श्री ऐश्वर्यकारणाय नमः यचकिन सेविताय नमः बट्वे नमः ज्योतिषे नमः भवगमाय नमः अव्यक्ताय नमः सतधर्मिणे नमः ओम सरसाम्बराय नमः दिवंगाय नमः समस्त देवता मूर्ते नमः सततेरे नमः विश्वविदेशे नमः काल्य नमः गृहिणाय नमः अपराजिताय नमः श्री गणगणपते नमः श्री सर्वेश्वरपदाय नमः विघ्नेश्वराय नमः श्री गणेश गणेशार्पणमस्तु श्री गणेश अष्टोदक नामावली संपूर्ण गणगणपते नमः। अब हम लोग आरती की तरफ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा नंदन को आँख देत कौड़िन को काया नंदन को आँख देत कौड़िन को काया भादन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेव हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा दीनन का लाज रखो शंभु सुतवारी दीनन का शंभु सुतवारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश देवा जय गणेश कर्पूर गौरम करुणानितारम संसारसारम सदा वसंतन हृदयान विंदे भवन भवानी जयकं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाये तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदेवाभिनंदनम अर्तिकं समर्पयामि सर्वदेवाभिनंदनम अर्तिकं समर्पयामि आरती समर्पित करके प्रणाम करके जल डाल करके माथे पर लगा लो। शांति पाठ के साथ साथ में आज भगवान गणेश जी से क्षमा मांग रहे हैं कि भगवान गणेश जी यथाशक्ति यथा ज्ञान हम लोग के बीच में जो कुछ प्रस्तुत कर सके उनकी आज आपको कुछ कमी त्रुटियां हो उसके लिए क्षमा, और साक्षात में गणेश जी से आशीर्वाद ले ले कि अनेक और देवताओं का हम पूजन करने के लिए काबिल बने आपकी कृपा से। हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदराय सुरपिराय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतिन यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
मंगल भक्तानां देशिनाहं श्री भक्तानां दिशमनां गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तन प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपकरीरूपाय ते नमः विश्वस्वरूपाय। नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तिप्रियाय देवाय नमस्तुभ्याय विनायक। तवं विदन शत्रुदलने मित्रं च सुन्दरेति भक्तिप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विज्ञादेत प्रहायितं च स्तुतनं तेभ्यं गणेशवरदये भव नित्यं नमः। तवं विष्णुं शक्तिधरतां वीरां विश्वसतीं बीजं परमामसि मायां सर्वमोहितं देवी नमोऽस्तुते। त्वं यो प्रसन्नन्दभुक्तं भुवि भूमुक्ति हेतुः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोच्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोच्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोच्येमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। भैया आज फिर इस वर्ष का आखिरी रविवार पर आपके बीच में गणेश जी का पाठ आप लेकर के पहुँचे। अगले वर्ष भी ऐसे गणेश जी की कथा 6 से 7 हफ्ते तक और चलेगी। फिर साप्ताहिक की जो कथा है उसको पूर्ण करके दूसरा पुराण को चर्चा शुरू करेंगे। आज हम लोग गणेश जी का वरदान कैसे मंगल देवता को दिए। मंगल देवता धरती माता का बेटा है जिसके नाम से मंगलवार पूजित होते हैं। और भगवान गणेश जी ने मंगल देवता को आशीर्वाद दिए। अंगारक एक नाम भी पड़ा और ये वरदान दे दिए कि आने वाले महीना में जो माघ महीना है इसमें पहला गणेश चतुर्थी, हर महीने 2 बार गणेश चतुर्थी आती है। तो पहला जो गणेश चतुर्थी उस दिन पर भगवान गणेश जी का व्रत कोई अगर रखे और दुर्वा आदि मोदक आदि अर्पण करे, जो विधि में बताया था कि 16 रूप से गणेश जी का पूजन, उसको पालन करे तो ऐसे जीवन में उसको कुछ भी नहीं रह जाता जो हासिल करना चाहता है और नहीं कर पाए। दूसरा भाग आज कथा की थी भगवान गणेश जी का चर्चा की कैसे पूजा विधि करना चाहिए, कौन कौन वस्तु कैसे अर्पण करना चाहिए, दीप जलाने का क्या महत्व है और उसके बाद में संकल्प लेकर के भगवान गणेश जी का पूजन करें और अंत में भगवान गणेश जी का आरती का विधान है। सो ऐसे हम कोशिश करते हैं हर सप्ताह भी आपके बीच में ऐसे कराते रहे। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और अगले सप्ताह नया वर्ष का हम लोग शुभकामनाओं के साथ में गणेश पुराण को आगे फिर आरंभ करेंगे। आज जुड़ने के लिए